नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत आयोजित हो रहे शिविरों के माध्यम से शासन प्रशासन पहली बार सीधे जनता के द्वार पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीण, पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला अथवा तहसील मुख्यालयों के चक्कर लगाने के झंझट से निजात मिली है। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि ये कार्यक्रम प्रत्येक तहसील ब्लॉक में आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आम जनता को मुख्यालय के चक्कर न लगाना पड़े, उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान त्वरित रूप से उसी जगह पर कर दिया जाए। कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार की लाभार्थी योजनाएं हैं, उन सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद भी उस श्रेणी में नहीं आए हैं, उनके घर के पास जाकर सरकार के सभी विभाग, सभी प्रशासनिक विभाग काम कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, जिसमें उनके आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, हेल्थ कार्ड से लेकर उनकी अलग अलग समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। एक एम्बिशियस हमारा कैंपेन है जिसमें 45 दिन लगातार दूर दराज के एरियाज में हमारे बहुउद्देशीय शिविर लगने हैं, जिसमें सम्मानित लोकल जनप्रतिनिधि और हमारे सभी अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका लाभ डोर स्टेप से मिल सके। और इसका जो शेड्यूल है वो पहले ही एडवांस में जारी हो चुका है। कुछ हमारी बहुत ही इनोवेटिव स्कीम्स चल रही हैं रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, चाहे वो GMDIC के यहाँ से हैं या हमारे एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से हैं। तो उन सब का जानकारी भी और उन सब का लाभ भी मौके पर ही लोगों को दिया गया है और लोगों में बहुत उत्साह है कि वो कैंप्स में पार्टिसिपेट करें। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन ग्राम पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में न्याय पंचायत श्यामपुर की ग्राम पंचायत खदरी खड़क माफ में उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 60 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 17 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। वहीं शिविर में पहुंचे लाभार्थी सीमा भी सरकार की इस पहल से संतुष्ट नजर आई हैं। देखिए, आज जो जन जन के द्वार जन जन की सरकार शिविर का आयोजन यहाँ पे किया गया, उसमें लगभग 60 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं और 60 शिकायतों में से कुछ शिकायतें ऐसी थी जिनका मौके पे तात्कालिक समाधान भी किया गया है और बाकी जो अवशेष शिकायतें हैं वो टाइम बाउंड मैनर में संबंधित विभागीय अधिकारियों को उसका निस्तारण करने के लिए कहा गया है। और कुछ शिकायतें ऐसी थी जो बेसिकली छोटे से स्पॉट इंस्पेक्शन से भी उसका निराकरण हो सकता था। तो ऐसे में जो नजदीकी ग्राम सभाओं में, चाहे वो PWD हो, सिंचाई विभाग हो, राजस्व विभाग हो, वन विभाग हो, उनके द्वारा जो छोटे छोटे स्पॉट इंस्पेक्शन करके शिकायतों का निराकरण किया जाना है, उसमें निर्देशित किया गया है कि शिविर के बाद अभी काफी समय बचा हुआ है तो वो स्पॉट इंस्पेक्शन करके अपना जो भी कार्रवाई उसमें करना है वो उसको पूरा करें। यहाँ श्यामपुर क्षेत्र में हमारे खदरी खड़ामा इंटर कॉलेज में जन जन के द्वार जन जन की सरकार का बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित हैं, जिसमें कि जनता की जो शिकायतें हैं, कुछ भी शिकायतें, उनका निवारण यहीं पे किया जा रहा है एवं किसी को आश्वासन दिया जा रहा है। हमारी भी गायत्री क्लस्टर में समूह की महिलाएं 2054 जुड़ी हुई हैं, जिसमें कि समूह की महिलाओं के लिए भवन की व्यवस्था नहीं थी, जिसमें कि हमारे ग्राम प्रधान श्यामपुर जी के द्वारा हमें भवन के लिए वो जमीन दी गई है, जिसमें इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। तो हमने अभी यहाँ जनता दरबार में अपने लेटर दिया है, जिसमें कि SDM सर एवं तहसीलदार सर के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्दी मतलब इस चीज का निवारण किया जाएगा। सितारगंज के शक्ति फार्म क्षेत्र के कथावाचक रामचंद्र राय पर बीते रोज देर शाम 2 अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया था। बदमाशों ने कथावाचक पर तमंचे से फायर भी किया, लेकिन फायर मिस हो गया था। कथावाचक रामचंद्र राय ने शोर मचाया, इसके बाद हमलावर फरार हो गए। हमलावरों ने उनका मुंह दबाने का प्रयास किया, जिस वजह से कथावाचक रोड पर गिर गए। कथावाचक डर से भयभीत अपने घर पहुंचे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी उनके घर पहुंची। हमले की खबर धीरे धीरे क्षेत्र में फैल गई, जिसके बाद तमाम पक्ष विपक्ष के जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के लोग उनके आवास पहुंचे और उनका हाल जाना। इसके बाद कथावाचक रामचंद्र राय के समर्थन में शक्ति फार्म के नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित मंडल, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष कृष्णपद मंडल, वरिष्ठ भाजपा नेता संजय बछाड़, तारक मंडल सहित तमाम जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक पहले चौकी पहुंचे। उसके बाद कोतवाली आया और प्रभारी निरीक्षक सुंदरम शर्मा से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी दी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, 1 से 1.5 मिनट के अंदर पूरी की पूरी कहानी वहाँ पर वो लोग हो चुके थे। उसके बाद ईश्वर ने मुझे बचाया, लेकिन इससे पहले भी 2 बार घटना इस ईर्षा से आते हुए मेरे ऊपर हुआ था।
तब मैंने इसी चौकी में ही मैंने आके हमारे प्रकाश भट्ट जी को मैंने कहा था कि ऐसा ऐसा घटना मेरे साथ हुई। दुख है कि हर बार एक व्यक्ति के ऊपर ऐसा नहीं हो सकता। नाट्यकथ का था, एक व्यक्ति नाट्यकथ का था वो, और एक लंबा कद का एक था। तो लंबे वाले के पास उसके पास हथियार था। देखिए, कल जैसे हमको पता लगा कि इस तरह की घटना हुई है तो बहुत ही निंदनीय घटना है और हम लोग मौके पे पहुंचे कल रात। और निश्चित तौर पे किसी राजनीतिक बात नहीं है और व्यक्ति विशेष बात है। और गुरुजी जो है हमेशा अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए वो बात करते रहते हैं और ऐसे घटना हुई तो निंदनीय घटना है। हम लोग रात पहुँचे उनके पास और हमने उनको आश्वासन दिया कि गुरुजी इस मौके पर ऐसे टाइम पर हम पूरे क्षेत्र के लोग आपके साथ हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से आरोप लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं सत्यता अगर नहीं होती तो आरोप नहीं लगता। तो रामचंद्र राय जी वो अकेले थे, लेकिन बाद में जब हमें सूचना मिली तो हम वहाँ पहुँचे। मौका भारत में हमने सब कुछ देखा तो लगा कुछ ना कुछ तो हुआ है। आज हम लोग यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि लोग, ये मैं नहीं कहता किसी समाज का मामला है या फिर किसी संगठन का मामला है या किसी व्यक्तिगत मामला है। आज अगर रामचंद्र राय जी पर हमला हो सकता है तो हम लोग जो जनप्रतिनिधि लोग हैं हम पर भी हमला हो सकता है। तो सभी को जिस प्रकार से हम लोग सुबह से लगे पड़े हैं और कल रात भी हम लोगों ने पूरा लगे थे अपने हिसाब से और आश्वासन हम क्या कहते हैं कोतवाल साहब से, ये पर कानून की व्यवस्था से बहुत बढ़िया मिला है। मुझे लगता है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगा और बहुत जल्द हम तह तक पहुँचेंगे। बहुत निंदनीय घटना था। जो ऐसा घटना हमारे कथावाचक हैं जो सम्मानित है, उनके ऊपर ऐसा घटना नहीं घटित होना चाहिए था। हमने अभी हमारे कोतवाल साहब से हमने निवेदन किया सब लोगों ने कि भाई इनकी शीघ्र इनकी खुलासा होनी चाहिए। जो भी इसमें शरारत तत्वों के जो भी है, जांच में जो भी व्यक्ति का नाम आए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम सब लोगों ने अभी हमारे कोतवाल साहब से हम सब लोगों ने ये निवेदन किया है। देहरादून में पहली बार आर्किटेक्चरल एक्सपो का आयोजन 9 जनवरी से 11 जनवरी तक रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड क्रॉस रोड देहरादून में किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी आर्किटेक्चर, इंटीरियर, एक्सटीरियर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्री से जुड़े नवीनतम ट्रेडर्स, टेक्नोलॉजी और नवाचारों को एक ही मंच पर प्रस्तुत करेगी। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य केवल उत्पादों का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि आर्किटेक्ट और इंडस्ट्री के बीच एक सशक्त और व्यावसायिक संवाद स्थापित करना है। इस प्रदर्शनी का आयोजन देवभूमि आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन और लघु उद्योग भारतीय उत्तराखंड के सहयोग से किया जा रहा है। इस अवसर पर ARDK सिंह, अध्यक्ष देवभूमि आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन, ने कहा कि देहरादून के आर्किटेक्ट्स के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है जहां उन्हें राष्ट्रीय स्तर के ब्रांड्स, नई तकनीकों और प्रोफेशनल नेटवर्किंग का अवसर मिलेगा। जब से हमारी एसोसिएशन बनी है कि हम इस टाइप के इवेंट कराते हैं, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्लान का रीज़न ये है कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेस कम हैं। आप ये देखिए कि दिल्ली प्रगति मैदान में भी अगर कोई एग्जीबिशंस होते हैं तो वहाँ से कोई प्रोडक्ट ऐसा रहता है जो हमें अवेयर भी करता है और हमारे बजट में होता है, तो हम स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने अभी होम स्टे शुरू किया हुआ है, आप देखेंगे कि उससे हमारे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि बच्चे जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं वो बाहर चले जा रहे हैं। तो बुजुर्गों को पैसे से ज़्यादा कंपनी की ज़रूरत है इतने बड़े घरों में। तो ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी थी। फिर हमारा इको रिजॉर्ट का आया, क्योंकि एग्रीकल्चर में 4000 स्क्वायर मीटर चाहिए था हमें किसी भी डेवलपमेंट करने के लिए। उसी क्रम में हमने आगे सोचा, एसोसिएशन ने, आर्किटेक्ट्स ने, कि हम क्यों ना, हमारे पास 2 आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं यहाँ पे, हर साल 100-150 बच्चे आर्किटेक्ट बन रहे हैं यहाँ पे। अगर हम इस टाइप के एग्जीबिशन, जिसके लिए हमें दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़ जाना होता था, अगर इस टाइप की एग्जीबिशन यहाँ होंगी तो सारे लोग, आर्किटेक्ट भी उस मटेरियल को समझेंगे। इवन आप अगर अपना घर भी बनाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, गूगल से चेक करते हैं कि यार ये ऐसे ऐसे, फिर आर्किटेक्ट से, लेकिन आप उसको विजुलाइज नहीं कर पाते हैं कि मुझे तो यही चाहिए। आपका प्लॉट 100-150 गज का है और आप अगर कुछ वैसा सोच रहे हैं जो ग्रैंड स्टेयरकेस बना दे तो सारा स्पेस में चला जाएगा। तो ये आर्किटेक्ट के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा है। सबसे बड़ी बात मुझे तो लगता है पब्लिक के लिए अच्छा है। रुड़की के पिरान कलियर से इस वक्त की बड़ी खबर। धामी सरकार के अवैध निर्माणों के खिलाफ मुहिम अब तेज रफ्तार पकड़ चुकी है। कलियर में अवैध मजार पर आज प्रशासन का बुलडोजर गरजा, जहां सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को जमींदोज किया गया
उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने आज सुबह बड़ी कार्यवाही की। पिरान कलिया थाना क्षेत्र में सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि पर बनी एक अवैध मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। ये मजार उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन गंग नहर किनारे बनाई गई थी। विभाग की ओर से पहले ही अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस जारी किए जा चुके थे, लेकिन तय समय सीमा के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की दीपक रामचंद्र सेठ के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया और फिर बुलडोजर चलाकर अवैध मजार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ऋषिकेश के शिवाजी नगर गली नंबर 29 एम्स के पीछे करीब 1 बीघा वन भूमि पर हो रहे कब्जे पर वन विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है। वन विभाग की टीम ने कब्जा कर बनाए गए टीन शेड को ध्वस्त कर दिया है। कब्जाधारी को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी है। हिदायत नहीं मानने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। बता दें कि शिवाजी नगर गली नंबर 29 एम्स के पीछे करीब 1 बीघा भूमि पर कई बार कब्जा करने की कोशिश हो चुकी है। इस बार ये कब्जा तब किया गया जब सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद संबंधित वन भूमि को सर्वे के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई। कब्जादारों ने भूमि पर न केवल कब्जा किया बल्कि उस पर टीन शेड भी बना दिया। पूरा मामला ये है कि पहले भी इसने अतिक्रमण करा था यहाँ पे, फिर हमने तोड़ा था, फिर इसने ये टीन शेड बनाए, हमने उस पर ध्वस्तीकरण कर दिया। अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई की जाए? अब कार्रवाई, आगे की कार्रवाई अब देखेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।